हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग यानी एक्सरसाइज 4.2 चालू कर दिए थे और एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख लिए थे। ठीक, आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। बोल रहा है कि जो उदाहरण 1 में समस्या दिया गया है उसको हमको हल करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग उदाहरण 1 देखते हैं कि उदाहरण 1 में क्या समस्या दिया गया है। तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, और बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, इसको हमको हल कर देना है। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, बोल रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक, क्या बोला कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझाने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन आप समझ लिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन बोला कि जो जॉन और जीवंती है, ठीक, जॉन और जीवंती के पास दोनों को मिला करके कितने कंचे हैं, तो 45 कंचे हैं। ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन बोला कि जॉन और जीवंती के पास दोनों के पास मिला करके 45 कंचे हैं। ठीक, तो हमने सपोज कर लिया कि जॉन के पास x कंचा। ठीक, मान लिया कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x है। ठीक, चूंकि जॉन और जीवंती के दोनों मिलाकर के 45 कंचे, तो जॉन के पास x कंचे, तब जीवंती के पास कितना कंचे, यानी कि टोटल में से जॉन वाला कंचे की संख्या घटा देंगे तो जीवंती के पास कितना कंचा आ जाएगा, 45 माइनस x कंचा आ जाएगा। ठीक, कैसे आएगा तो समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन का बोला कि जॉन और जीवंती के पास दोनों के मिलाकर के कितना कंचा है, 45 कंचे। ठीक, तो हमने मान लिया कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x। ठीक, हमने क्या किया कि मान लिया जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x। ठीक, तब जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर टोटल कंचे की संख्या में से जॉन के पास कंचे की संख्या माइनस कर दीजिए, वो हमारा निकल जाएगा जीवंती के पास कंचे की संख्या। ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन बोला कि जॉन और जीवंती के पास मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे। ठीक, तो हमने मान लिया कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x, तब जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर टोटल कंचा में से जॉन के पास कंचे की संख्या माइनस कर देंगे, तब हमारा जीवंती के पास कंचे की संख्या निकल जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से किए हैं। जब जॉन के पास कंचा हो जाएगा x, तब जीवंती के पास हो जाएगा 45 में से जॉन वाला घट जाएगा, यानी 45 माइनस x, ये कंचा जीवंती के पास हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब आगे बोला कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो हमने लिखा कि 5-5 कंचे खोने के बाद, ठीक, 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर। ठीक, क्योंकि जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो दिए हैं, खो देने का मतलब खो गया यानी कम ही ना हो गया, कम हो गया। ठीक, तो देखिएगा 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर। ठीक, पहले कंचा था जॉन के पास x और x था और 5 वो कंचा खो दिया तो x माइनस 5 हो गया, यानी कि जॉन के पास कंचे की संख्या कितनी थी, x, तो 5 वो कंचा खो दिया यानी कमी ना हो गया 5 वो कंचा। ठीक, तो x में से 5 घटा देंगे, चूंकि जॉन के पास शुरुआत में x कंचा था और x वो कंचा में से 5 वो कंचा खो गया है, यानी 5 हो जाएगा माइनस, तो जॉन के पास यानी कि 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे की संख्या x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो समझ लिए। तथा जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर कब, 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर। ठीक, जॉन और जीवंती दोनों ना 5-5 कंचे खो देते हैं, तब जॉन 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे की संख्या कितना हो गया, x माइनस 5। x माइनस 5 क्यों हो गया, क्योंकि पहले इसमें था, पहले जॉन के पास कंचे की संख्या x था, अब 5 को खो दिया तो x माइनस 5। ठीक, खो दिया यानी कमी ना हो गया 5 कंचा, तो x माइनस 5। उसी प्रकार से 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर, तो चूंकि आरंभ में
आरंभ में कंचे जीवंती के पास कंचे की संख्या कितनी थी? तो 45 माइनस एक्स था। आरंभ में जीवंती के पास कंचे की संख्या 45 माइनस एक्स, और 5 गो कंचा खो दी तो 45 माइनस एक्स, और 5 गो कंचा खोने के बाद 5 गो कंचा फिर घट जाएगा। तो 45 में से 5 घटा दिए तो 40, और माइनस में एक्स है तो माइनस में एक्स हो जाएगा। ठीक, यानी कितना आ गया? 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग यहां तक भी समझ गए। अब अगला स्टेप में क्वेश्चन क्या बोला कि अब उनके पास जो कंचे की संख्या बचती है, ठीक, उनका गुणनफल 124 होता है। ठीक, कंचे की संख्या का बोला कि अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल 124 होता है, यानी खोने के बाद जॉन और जीवंती के पास कंचे खोने के बाद जो कंचे की संख्या बचती है उसका जब गुणनफल किया जाता है तो 124 गुणनफल प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन में हमको बोल दिया है। ठीक, यानी क्वेश्चन का बोला कि 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे की संख्या का गुणनफल तथा गुणनफल, ठीक, गुणनफल जब जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे की संख्या का गुणनफल जब कराया जाता है तो 124 होता है। यानी x माइनस 5 से 40 माइनस एक्स से जब गुना कराया जाता है तो उसका गुणनफल 124 प्राप्त होता है। ये हमको क्वेश्चंस में लिख दिया है। ठीक, तो दे दिए कि अतः प्रश्न से, यानी क्वेश्चंस के हिसाब से, यानी अतः प्रश्न से, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे तो वो बोला कि x माइनस 5 है, जब इसका गुणनफल और इसका गुणनफल, यानी इसका गुना इसके साथ जब कराया जाता है तब गुणनफल 124 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से लिख दिए x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स, ठीक, बराबर गुना कितना प्राप्त होता है? गुणनफल 124। तो 124 लिख लिए। ठीक, देखिएगा क्या बोला था कि अब उनके पास जो कंचे की संख्या का गुणनफल होता है वो 124 होता है, यानी कि 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे की संख्या x माइनस 5, इसका गुना जब 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे की संख्या 40 माइनस एक्स, इसका गुना और इसका गुना जब कराया जाता है तो गुणनफल 124 प्राप्त होता है। ये हमको क्वेश्चंस में दे दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए यहां तक तो आप लोग लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, इधर हम लोग मिटा देते हैं। तो देखिए इधर हम लोग समझ गए। ठीक, अब अगला स्टेप देखिएगा कि आगे मेरे पास क्या आता है। देखिएगा अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 40 माइनस एक्स से। ठीक, तो देखिएगा इसको उठाएंगे और इन लोग दोनों में गुना करेंगे, फिर 5 को उठाएंगे इन लोग दोनों में गुना करेंगे। गुना कर ले तो आप लोग सीखे किए होंगे। ठीक, और नहीं सीखे होंगे तो देख लीजिए यहाँ कैसे होता है मल्टीप्लाई। ठीक, तो देखिएगा जब यहाँ पर हम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। देखिएगा x से गुना कर देंगे 40 में, तो 40 से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा मेरे पास 40x। ठीक, तो देखिएगा हम लिख देते हैं 40x। ठीक, अब देखिएगा x से गुना करेंगे माइनस x में तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक, अब x से गुना करेंगे x में तो ये हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर। ठीक, यानी प्लस x से गुना करें माइनस x में तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। ठीक, अब इसका गुना तो कंप्लीट हो गया, अब माइनस 5 से गुना कराते हैं। ठीक, तो माइनस 5 से जब गुना कराइएगा, ठीक, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब देखिएगा माइनस 5 से जो जब गुना कराए हम 40 में तो 40 पचे होता है 200 और माइनस प्लस माइनस तो माइनस में हो जाएगा 200, यानी कि माइनस 5 से गुना करेगा 40 में तो माइनस में 200 आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिएगा इसका गुना तो इसमें कंप्लीट हो गया। अब माइनस 5 से गुना करेंगे माइनस एक्स में तो माइनस माइनस टकराया तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो लिख दिए माइनस माइनस प्लस। अब देखिएगा 5 से गुना करें x में तो मेरे पास आ जाएगा 5x, यानी कि माइनस 5 से गुना कराएंगे माइनस x में तो प्लस का 5x आ जाएगा। ठीक, अब इन्हें बराबर के 124 है तो ये वाला लिख दीजिए बराबर के 124। ठीक, अब यहां से इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब इसको हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहां से हम लोग क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण में इसको लाएंगे और द्विघात समीकरण लाने के बाद गुणनखंड विधि से आप इसको मूल ज्ञात कर दीजिएगा और जो मूल ज्ञात करने में आंसर आएगा वही मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो देखिएगा क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले द्विघात समीकरण में x स्क्वायर वाला को लिखना होता है, तो चलिए हम लोग x स्क्वायर वाला को लिख देते हैं पहले। ठीक, तो देखिएगा
क्योंकि शुरुआत में माइनस का एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का लिख देते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखना था, एक्स वाला लिखना था। तो 40x और 5x, कै गो एक्स, 40x और 5x हो जाएगा प्लस में 45x। ठीक, तो लिख देंगे 45 और साथ में x। ठीक, अब देखिएगा अब x वाला तो लिखा गया, अब वास्तविक संख्या यानी कि बचा हुआ है मेरे पास वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक, यानी 1 2 3 4 5 ये सब रियल नंबर अंत में लिखा जाता है। तो चलिए लिख देते हैं इसको। अब देखिएगा माइनस में 200 है तो लिख दीजिए माइनस में 200। ठीक, अब देखिएगा माइनस में 200 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिएगा क्या करेंगे कि देखिएगा बराबर के 124 है। ठीक, तो बराबर के 124 है तो का में है, एने का में है ये प्लस में, और ऊने बराबर के ऊने ले जाइएगा। ठीक, ये RHS में, अब बराबर के ऊने जैसे ले जाइएगा RHS से LHS में ले जाने के बाद प्लस से माइनस में हो जाएगा, प्लस से माइनस में, RHS में प्लस में तो LHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो प्लस में 124 बराबर कहने ला दिए तो माइनस में 124 और बराबर कहने कुछ वो नहीं बचा यानी बराबर कहने बच गया 0। अब देखिएगा क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग कि माइनस एक्स स्क्वायर को साथ में है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, तो देखिएगा माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर माइनस चूंकि पहले से था तो कॉमन ले लिए हम लोग। ठीक, तो प्लस में बच जाएगा केवल एक्स स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तब ना माइनस और माइनस टकरा करके प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस देखिएगा, अब यहाँ माइनस था तो एक्स स्क्वायर बच गया केवल। ठीक, यहाँ प्लस है। ठीक, यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्यों आ जाएगा कि माइनस माइनस टकराने के बाद प्लस आ जाएगा। ठीक, तो माइनस में हो जाएगा 45 और साथ में x है तो x लिख दीजिए। ठीक, अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ई वाला माइनस तो यहाँ कॉमन लेवे किए हैं। ठीक, क्या किए हैं कि माइनस कॉमन हम लोग ले लिए हैं। ठीक, अब देखिएगा अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि पहले चलिए ई वाला स्टेप हम लोग हटा देते हैं। ठीक, यहाँ तक अगर डायरेक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए एक बार फिर इसको लिख लेते हैं। ठीक, माइनस का एक्स स्क्वायर हो तो लिख लीजिए माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 45x है तो लिख लीजिए प्लस का 45x। ठीक, अब माइनस 200 और माइनस 124 माइनस माइनस में जुट जाएगा लेकिन चिन्ह है वो माइनस से रह जाएगा, तब माइनस 200 और माइनस 124 हो जाएगा माइनस 324। ठीक, बराबर के ने 0 है तो बराबर के ने 0 लिख दीजिए। अब माइनस को आप कॉमन लीजिए। ठीक, क्योंकि वहां कॉमन ले रहे थे तो यहाँ आप लोग को समझ में नहीं आता। ठीक, समझ में नहीं आता इसलिए इसको पहले जोड़ दिए। ठीक, उसके बाद हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो देखिएगा जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, बाहरी कर लीजिए। जब माइनस कॉमन ले लीजिए, जो चीज आप कॉमन ले लिए उसको से आप भागा लगाते चल जाइए। ठीक, ऐसे भी आसान तरीका है चेक करने का। तो माइनस से भागा लगाइए माइनस में, तो माइनस माइनस कटने के बाद प्लस में एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, यानी माइनस कॉमन लिए हैं। ठीक, कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा तब ना टकराने के बाद माइनस में आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि माइनस को जब अंदर कीजिएगा तो माइनस माइनस टकराने के बाद प्लस में आ जाएगा। ठीक, अब 45x है तो लिख दीजिए 45x। ठीक, ये माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लिए हैं तो बच जाएगा प्लस में 324। ठीक, अब बराबर के ने 0 है तो लिख दीजिए बराबर के ने 0। ठीक, अब देखिएगा अब आगे हम लोग क्या करेंगे। ठीक, देखिएगा यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर है तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, और माइनस का 45x है तो लिख दीजिए माइनस का 45 और x। ठीक, अब प्लस में 324 है तो लिख दीजिए प्लस में 324, और बराबर के ने 0 है तो बराबर के ने 0, और ये माइनस है ना गुना में, और बराबर की इसको एने भेज दीजिए तो बटा में यानी कुछ संख्या नहीं है तो क्या रहेगा। ठीक, यानी बराबर के एने ही आ गया। ठीक, अब चलिएगा अब इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। माइनस 45x को ऐसा संख्या में तोड़िए, दो संख्या में जो कि गुना करने के बाद 324 आए प्लस में, और जोड़ने और घटाने के बाद माइनस में 45x आना चाहिए। तो वह संख्या आप गुणनखंड विधि आप 8 9 इस सब में सीखते आ रहे हैं तो यहाँ डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिए। तो 45x का जब गुना करिएगा, देखिएगा संख्या हम लोग खोजते हैं 36 से गुना करिए 9 से, तो देखिएगा 9 6 का 54 के 4 और 9 तिया 27, 27 और 5 32, यानी 324 तो गुना करने के बाद आ गया, और जोड़ने के बाद तो 36 और 9 45 आ जाएगा।
जाएगा। ठीक, 45 आ जाएगा, यानी 36 और 9 मेरे पास संख्या आ गया। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और -45 एक्स को चूंकि हम लोग तोड़ रहे हैं तो देखिएगा माइनस में 36 एक्स, ठीक, माइनस में 36 एक्स और माइनस 36, देखिएगा माइनस में 36 एक्स और माइनस में हो जाएगा 9 एक्स। ठीक, माइनस में 36 एक्स और माइनस में 9 एक्स। ठीक, माइनस माइनस में जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस 36 एक्स और माइनस 9 एक्स, माइनस का आ जाएगा 45 एक्स, और 36 से गुना कर दीजिए, माइनस 9 में से गुना कर दीजिए माइनस 36 में, तो प्लस का 324 आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा प्लस में 324 है तो लिख दीजिए प्लस में 324 और बराबर के ने 0 है तो बराबर के ने 0 लिख दीजिए। ठीक, अब आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा अब इसको में से आप कॉमन ले लीजिए, जो दोनों में प्रेजेंट है उसको आप कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x कॉमन लीजिए, तो यहाँ 2 x है तो 1 x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दिए। ठीक, अब यहाँ से x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ केवल 36 बच जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, -9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, -9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर केवल x बच गया प्लस में। ठीक, अब यहाँ माइनस में लिए हैं तो यहाँ प्लस है। ठीक, तो माइनस में यहाँ लिखेंगे तब ना माइनस माइनस टकराने के बाद प्लस आएगा, काहे कि -9 से जब गुना करिएगा तो प्लस में 324 आना चाहिए। ठीक, तो -9 कॉमन लिए तो यहाँ आपको डायरेक्ट 36 बच जाएगा, यानी -9 से गुना करिएगा -36 में तो माइनस माइनस प्लस, और 9 से गुना कर दिए 36 में तो आ जाएगा 324, और बराबर के ने 0 है तो लिख दीजिए बराबर के ने 0। अब देखिएगा भैया ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, देखिएगा क्या करेंगे हम लोग अब कि चूंकि अलग अलग बॉक्स में बना लेते हैं। ठीक, देखिएगा क्या करेंगे, x और -9 इसको साथ में कर लेते हैं, x -9 और x -36 है तो लिख लीजिए x -36, ये दोनों के बराबर 0 है। तो अब इसको अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखिएगा चूंकि क्या है कि देखिएगा x -9 और x -36 बराबर 0 है, चूंकि दोनों के बराबर 0 है कि नहीं है। ठीक, x -9 बराबर 0 और x -36 बराबर 0। ठीक, तो देखिएगा इसको अगर नहीं लिखे होंगे, ठीक, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अब आगे हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिएगा देखिएगा x -9, ठीक, x -9 देगा x -9 बराबर 0, और दूसरा क्या आ गया मेरे पास x -36 बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ पर x का वैल्यू 2 आएगा कि नहीं आएगा, और दोनों प्लस में ही आ जाएगा। ठीक, देखिएगा x बराबर 9, ठीक, ये माइनस में बराबर के ने प्लस में, और x बराबर कितना आ गया, माइनस में बराबर के ने प्लस में 36। ठीक, देखिएगा तो लिख देंगे हम लोग x बराबर 36। ठीक, अब आगे चूंकि देखिएगा x का मान तो 2 आया है यहाँ पर। ठीक, तो चूंकि 2 को बनेगा। ठीक, देखिएगा यहाँ पर दोनों प्लस में ही आया है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ कि x बराबर 9 लेने पर, ठीक, 9 लेने पर x बराबर क्या किए हम लोग कि 9 लेने पर। ठीक, देखिएगा x बराबर 9 लेने पर, देखिएगा x बराबर जब हम 9 लिए तो जॉन के पास कितना कंचे की संख्या आ जाएगा, तब जॉन के पास कितना कंचे की संख्या बराबर आ जाएगा, को जॉन का माने थे कितना, x माने थे, तो x बराबर कितना ले लिए 9, तो जॉन के पास 9, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती, ठीक, जीवंती के पास कितना आ गया, यानी 45 में से 9 घट जाएगा, यानी कितना माने थे 45 माइनस x माने थे जीवंती के पास कंचे की संख्या, तो 45 में से x घटा दीजिए तो इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा 45 माइनस x, तो लिख देंगे 45 माइनस x बराबर 45 में से x घटा दीजिए, यानी x के मान है 9, तो 9 घटा दीजिए, यानी 45 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। ठीक, चूंकि ये x बराबर 9 लेने पर आया। ठीक, अब x बराबर 36 लेके देखते हैं, चूंकि x बराबर 36 आया है तो लिखेंगे कि x बराबर 36 लेने पर, ठीक, 36 लेने पर। ठीक, देखिएगा x बराबर हम जब 36 लिए, ठीक, तो जॉन के पास कंचे की संख्या कितना आ जाएगा, जॉन के पास, ठीक, जॉन के पास x माने थे, ठीक, x के बराबर क्या आ जाएगा, ठीक, 36 ले लिए तो लिख देंगे 36। ठीक, और जीवंती के पास कितना आ जाएगा, जीवंती के पास कितना आ जाएगा, जीवंती तो 45 माइनस x,
इतना माने थे, ठीक। तब 45 में से x यानी 36, x का मान का लिया है 36, तो 36 हम घटा देंगे, ठीक। तब 45 में से 36 घटाइएगा तो कितना आ गया 9, ठीक। जब x बराबर 9 लीजिएगा तब जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर 9 आएगा और जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर 36 आएगा, ठीक। अब जब x बराबर 36 लीजिएगा तब जॉन के पास कंचे की संख्या x बराबर 36 आएगा और जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर 9 आएगा। तो इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग अगले वीडियो में इसका उदाहरण नंबर 2 देखने का प्रयास करते हैं। तब तक जय हिंद,